नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो मैं आज आपको श्राद्ध पक्ष में सुनने वाली एक कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हुए भी क्यों करना पड़ा था अपने स्वर्गीय ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान माता सीता को? क्यों माता सीता ने फाल्गुनी नदी, केतकी के फूल और गाय को श्राप दिया था? वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का वर्णन आता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए चलिए एक छोटी सी पौराणिक कथा को सुनते हैं। मित्रों, हमारे पुराण में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह प्रसंग त्रेता युग के रामायण काल का है और तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी और पितृपक्ष का समय चल रहा था। इसलिए भगवान राम, अनुज, भाई लक्ष्मण एवं माता सीता पिंडदान के लिए गया की फल्गु नदी के पास गए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पिंडदान किसी भी पवित्र नदी के पास ही किया जाता है। वहां पहुंचने के पश्चात श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु भगवान राम और लक्ष्मण वहां से चले गए। बहुत समय तक श्री राम और लक्ष्मण वापस नहीं लौटे। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का शुभ समय निकलता जा रहा था। माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहां आई और पिंडदान मांगा। माता सीता फल्गु नदी पर अकेली बैठी हुई थी। माता सीता असमंजस में पड़ गई। ऐसी स्थिति में पिंडदान तुरंत ही करना अति आवश्यक था, क्योंकि पिंडदान का शुभ समय बीता जा रहा था। इसलिए माता सीता ने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्ग के राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान कर दिया। कुछ ही देर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकलने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान दे दिया। तब भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? हे सीते, इसका प्रमाण दो। तब माता सीता ने कहा कि फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के प्रमाण है। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल, यह तीनों सत्य से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात को श्री राम भगवान से बताया। तब माता सीता ने स्वर्गवासी राजा दशरथ का ध्यान करके उन्हीं से प्रमाण देने की प्रार्थना की। स्वर्ग राज्यवासी राजा दशरथ ने माता सीता की प्रार्थना को स्वीकार कर घोषणा किया कि सही समय पर पुत्री सीता द्वारा मुझे पिंडदान प्राप्त हो गया है और यह सत्य है। तब भगवान श्री राम यह बात सुनकर आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाह द्वारा झूठ बोलने पर उन तीनों को माता सीता ने श्राप दे दिया और माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इसी कारण गया धाम में फल्गु नदी आज भी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तेरे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी, केवल पीछे की भाग की पूजा होगी और तू अब से झूठन ही खाएगी। तभी से गाय की पूंछ की पूजा होती है। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। ऐसा श्राप इन तीनों को माता सीता द्वारा झूठ बोलने के लिए दिया गया तथा वृक्ष ने सत्य को बताया। इसलिए वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके एवं तेरी पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र
की कामना करेंगी। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार यही कारण है कि पूज्य होकर भी गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी का फूल पूजा पाठ में वर्जित है। फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव से आज भी मात्र बालू रेत से पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।